मुंबई, सपनों का शहर, जहां लोग खुली आंखों से बड़े बड़े सपने देखते हैं। ऐसे ही चकाचौंध भरी मुंबई माया नगरी की एक और दिल दहलाने वाली साइड है, जिसमें शामिल है अब पूरी तरीके से खंडर हो चुका ग्रैंड पराडी टावर, जो कि साउथ मुंबई के मलाबार हिल्स एरिया में स्थित है, जो कभी अपने ब्रेथ टेकिंग व्यू के लिए जाना जाता था, लेकिन अब ये पूरी तरीके से खंडर बन चुका है और अब ये अपने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि ये पूरी इमारत ही श्रापित है, क्योंकि करीब करीब 20 लोगों ने इस टावर से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। कुछ लोग ये मानते हैं कि इस टावर का 8th फ्लोर यानी कि 8वीं मंजिल हॉन्टेड है, क्योंकि यहाँ 3 पीढ़ियों के लोग आत्महत्या कर चुके हैं। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि कोई दृश्य या अदृश्य शक्ति उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करती है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम तेजश्री है और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल डर की एक बात में। ग्रैंड पराडी के ये 3 आइकॉनिक टावर्स, जिसमें प्रत्येक की 28 फ्लोर्स है, जो कि 1975 में केम्स कॉर्नर में बने थे, उस समय शहर के सबसे अमीर और समृद्ध लोगों का घर हुआ करते थे, जिसमें हीरे के व्यापारियों और गुजराती मारवाड़ियों से लेकर सिंधी समुदाय के व्यवसायिक भी शामिल थे। इन टावर्स में रहना उस समय शहर में सबसे महंगा और प्रतिष्ठित माना जाता था, लेकिन इन टावर्स का पूरा नक्शा तब बदला जब अजीबोगरीब आत्महत्याएं और उसके होने वाले असाधारण गतिविधियों का सिलसिला यहाँ पे शुरू हो गया, और जिसकी शुरुआत 1998 में दलाल फैमिली से हुई, जिसमें ओल्ड कपल वासुदेव और तारा दलाल ने अपने बेटे बालकृष्ण और बहू सोनल से परेशान होकर 8वीं मंजिल की अपार्टमेंट की बालकनी से छलांग लगाकर आत्महत्या कर दी। इस बुजुर्ग जोड़े ने उस समय एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें अपनी मौत का जिम्मेदार उन्होंने अपने बेटे और बहू को माना। उस वक्त कोर्ट में उनके ऊपर मुकदमा चला और जिस दिन कोर्ट का फाइनल रिजल्ट आने वाला था, यानी कि 28 मार्च 2005 को, वासुदेव और तारा की आत्महत्या के लिए दोषी ठहराने जाने के डर से बालकृष्ण और सोनल ने अपने 19 वर्षीय बेटी पूजा के साथ उसी बालकनी से छलांग लगाकर आत्महत्या कर दी, और इस तरह दलाल परिवार की 3 पीढ़ियां आत्महत्या करके खत्म हो गई। दिल दहलाने वाली बात तो ये थी कि पूरी फैमिली ने उसी ग्रैंड पराडी की 8वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या की थी, और तभी से ये 8वीं मंजिल हॉन्टेड मानी जाने लगी। इसके बाद इस टावर से कूदकर आत्महत्या करने का मानो जैसे कोई सिलसिला ही शुरू हो गया। दूसरी घटना जो सामने आई थी वो थी 2000 की। मिस्टर जैन, जो कि एक शराब बनाने वाले कंपनी में कर्मचारी थे, उन्होंने इस टावर से कूदकर आत्महत्या कर ली थी, जो कि इसी टावर के रहवासी थे। कई लोगों का ये मानना है कि 26 अप्रैल 2001 में इमारत में काम करने वाले घरेलू नौकर नारायण रामचंद्र ने चोरी का आरोप लगने के बाद अपार्टमेंट से कूदने की धमकी दी थी, लेकिन 10 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन में उन्हें जैसे तैसे बचा लिया था। कहा तो ये भी जाता है कि 2006 में 24 वर्षीय लड़की करिश्मा ने अपने प्रेम संबंधों के चलते इस टावर से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। कुछ दुर्घटनाओं में तो बच्चे भी शामिल थे। तो कहा जाता है कि एक नौकरानी ने भी कूदकर आत्महत्या कर ली थी। तो इस तरीके से इस टावर्स के विभिन्न मंजिलों से कूदकर आत्महत्या करने के कई मामले उस वक्त सामने आए, और इन सब के बाद ग्रैंड पराडी टावर काफी सुर्खियों में आया था। लोगों में उस वक्त एक डर और चिंता का वातावरण निर्माण हुआ था। आत्महत्या के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उनकी समिति ने एक समय पर टावर के निवासियों के लिए एक काउंसलिंग भी आयोजित किया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के लोगों का ये कहना था कि कुछ अलौकिक शक्तियां
या कुछ अननोन एंटिटीज यहाँ पर स्थानीय निवासियों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करती है। टावर का ये 8वां फ्लोर यानी कि 8वीं मंजिल तब से काफी हॉन्टेड माना जाने लगा। कई लोगों ने कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को महसूस करने का दावा किया, जैसे कि कुछ अजीब सी परछाइयां उन्हें 8वीं मंजिल पर दिखाई देती थी, तो कई लोगों को चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती थी। कई लोगों ने यह भी कहा कि कोई देर रात उनके दरवाजे पर दस्तक देता है, तो कुछ लोगों को ये लगा कि कोई उन्हें उस 8वीं मंजिल पर बुला रहा है। कुछ लोगों ने 8वीं मंजिल के लिफ्ट को अचानक से धीमा होते हुए महसूस किया, तो कई बार 8वीं मंजिल पर लिफ्ट आकर अचानक से बंद पड़ गई। टावर में एंट्री मारते ही अजीबोगरीब नेगेटिविटी महसूस होने लगी और इन्हीं सारी अजीबोगरीब घटनाओं के बाद धीरे धीरे काफी सारे स्थानीय निवासियों ने एक के बाद एक यहाँ के अपने फ्लैट्स छोड़ दिए और ये टावर पूरी तरीके से खाली कर दिया। अब इस टावर को सील कर दिया गया है। तो ये थी मुंबई की एक भव्य टावर की कहानी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये टावर वाकई में श्रापित है? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही किसी और रोचक जानकारी के साथ हम आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।